गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 8। इस अध्याय में श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा को कहने का वर्णन है। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे नारायण, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती और इस प्रकार बार बार शोक करते हुए उसको कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड से बिछड़ने पर हिरणी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी पड़ी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के समाप्त होने की अवधि न दिखाई देने से चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से ही इंद्र भी थर थर कांपते हैं। ऐसे जटा जूट धारण किए जैसे मानो साक्षात शिव ही हो। मुनि दुर्वासा उस कन्या के आश्रम में पधारे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षित कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी, और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालू और होठ सूखने लगे। श्री कृष्ण बोले, जब जब पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्र भाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से, हे महाराज, मैंने रुक्मणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर करके उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि, जो साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो, वे अपने पिता अत्रि ऋषि की उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और अपनी माता सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान होकर अवतार लिया हो। अनेक तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी होकर धैर्य पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई और अर्घ पाद्य वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति लेकर आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित होकर मुझे समझाने आए हो? आप ऐसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे पुत्री, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोग कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से तो कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता, भाई आदि कोई भी नहीं है जो कोई मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे महाभय है। इसी कारण न रात को निद्रा आती है और न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा ऋषि उसके दुख का उपाय विचारने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा ऋषि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। अगले अध्याय में आप सुनेंगे दुर्वासा ऋषि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा भगवान शिव की आराधना का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवद गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा होने पर भी तथा सब ब्रूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति रहने वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी
पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्मा है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप में अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोता आदि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शाब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणामय के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाली योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्पट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन
तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित होकर और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाले वीडियो का भी इंतजार करेंगे।